हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पे। खाने को उगाने से लेकर बनाने तक के बीच में जो प्रोसेस है ना, वो कुछ इस तरह का हो गया है कि उस दौरान हमारे जो भी फल हैं, सब्जियां हैं या जो भी खाने वाली चीज़ है, उनके न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से खाना तो सही से आप खा रहे हो बट आपको जिस न्यूट्रिशन की ज़रूरत है वो आपको प्रॉपर नहीं मिल रहा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 9 ऐसे कारण जिसकी वजह से आज के समय में न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लेना हर किसी के लिए ज़रूरी हो गया है। तो आइए जानते हैं कि ये कौन से रीज़न है। तो पहला जो रीज़न है वो है आज का जो एग्रीकल्चर टेक्निक है वो बहुत ही ज़्यादा अलग हो चुका है। पहले के समय से जो टेक्निक थी, जिस तरह से पहले खेती की जाती थी, वो और आज के समय में काफ़ी ज़्यादा अंतर हो गया है, क्योंकि आज के समय में मिट्टी के अंदर इतनी ज़्यादा मात्रा में उर्वरक डाले जाते हैं जिसकी वजह से जो मिट्टी के न्यूट्रिशन है, जो उसके अंदर जो मिनरल्स हैं, वो कहीं ना कहीं कम होते जा रहे हैं। और जब उस मिट्टी में आप कोई भी फल सब्जी कुछ भी उगा रहे हो तो उसमें भी उस मिनरल की कमी हो रही है। सिंपल सी बात है, जब उस पौधे को ही वो मिनरल नहीं मिल रहा है तो हम जब उसे खा रहे हैं तो क्या हमें वो मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। हाँ फ्रेंड्स, आज के समय में जो इनऑर्गेनिक तरीके से खेती हो रही है, कहीं ना कहीं वो हमारे हेल्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट डाल रही है। दूसरा नंबर, जेनेटिक ब्रीडिंग। इसकी वजह से हमारी जो कृषि है, जो खेती है, वो तो बढ़ रहा है लेकिन उसके अंदर न्यूट्रिशन की कमी हो रही है और इसका इफेक्ट सीधे सीधे हम सभी के ऊपर पड़ता है। नंबर 3, एक्सेसिव यूज़ ऑफ मेडिसिन। जी हाँ फ्रेंड्स, मेडिसिन का यूज़ सिर्फ हम ही नहीं करते हैं बल्कि आज के समय में पेड़ पौधों को भी दी जा रही हैं। ऐसी ऐसी दवाएं उनको दी जा रही हैं जिसकी वजह से भी उनके अंदर कुछ न्यूट्रिशनल कमी होती जा रही है। पौधों में, खेतों में जो भी पैदावार बढ़ाने के लिए बहुत सारे आज के समय में एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, उनमें इंजेक्शन दिए जाते हैं, दवाएं दी जाती हैं, जिसकी वजह से वो बढ़ते तो हैं, वो बड़े बड़े साइज में दिखते हैं बट उनके अंदर किसी तरह की कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू हमें नहीं मिलता है। वो सिर्फ हमारा पेट भरते हैं बट हमें जो न्यूट्रिशन चाहिए वो न्यूट्रिशन हमें नहीं मिलता है। तो ये भी एक रीज़न। चौथा रीज़न है लॉन्ग डिस्टेंस और स्टोरेज। यानी जब खेती होती है तो बहुत दूर से, कई बार शहरों में ये सारे फल और सब्जियां दूर दूर से आते हैं। इसके अलावा इनको जो रखने का जो तरीका होता है, कोल्ड स्टोर में रखा जाता है या फिर इस पे केमिकल्स डाल के रखे जाते हैं जिसकी वजह से ये जल्दी ख़राब ना हो, बट उनके वजह से इस फलों के अंदर, सब्जियों के अंदर बहुत सारे जो न्यूट्रिशन है वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं और जब तक हमारे पास वो पहुंचते हैं तब तक उनके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है और फिर जब हम उन्हें खाते हैं तो शायद हमें वो प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल पाए। फूड प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेशन, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। जब फूड को प्रोसेस किया जाता है, उसको प्रिजर्व किया जाता है, तो इस दौरान भी कई सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हमारे फल और सब्जियों के अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो कम होने लगा। नंबर 6, आजकल का जो लाइफस्टाइल है इस तरह का हो गया है कि लोगों के अंदर ऑब्वियसली न्यूट्रिशन की कमी हो रही है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गलत तरीके से खान पान ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा जंक फूड का यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी लोगों में न्यूट्रिशन की कमी हो रही है। अब आप सोचोगे कि मैं एक गिलास सुबह नींबू पानी और गर्म पानी मिक्स करके पी लूँ, लेकिन आप उसके बाद जंक खाओगे तो क्या आपको न्यूट्रिशन मिलेगा? शायद बिल्कुल भी नहीं। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जो आजकल की लाइफस्टाइल है वो भी कहीं ना कहीं लोगों को बीमार करने का सबसे बड़ा रीज़न बना। इसके बाद है एनवायरमेंटल पोल्यूशन। एनवायरमेंटल पोल्यूशन, हम सभी को पता है कि हर चीज़ पोल्यूटेड हो चुकी है, हमारी हवा, हमारा पानी, हमारा खाना। तो जब हम इन पोल्यूटेड चीज़ों को अपने अंदर ले रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारे अंदर भी बहुत सारी बीमारियां पनप रही हैं और ये भी कहीं ना कहीं हमारे न्यूट्रिशनल वैल्यू को कम करते जा रही हैं। हमारे बॉडी में इन बीमारियों की वजह से न्यूट्रिशन की कमी होने लगी। इसके बाद है गलत कुकिंग हैबिट। जी हाँ फ्रेंड्स, कई बार खाने को इतना ज़्यादा पका दिया जाता है या बार बार पकाने की वजह से खाने के अंदर जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो कम होते जा रहे हैं। इसके अलावा लास्ट
कि कुछ ऐसे लाइफस्टाइल डिजीज़ हो गए हैं जिनकी वजह से भी हम सभी के अंदर न्यूट्रिशनल कमी होते जा रही है और ये एक बहुत बड़ा रीज़न बन चुका है।